जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके बारे में हमने और भी डिस्कस किया था। अब हम सीधा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। उसके पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर अर्थात उसका एक रूपरेखा, जो कि हम प्रोग्राम बनाएंगे सी प्लस प्लस का, उसकी एक निश्चित रूपरेखा है। उस रूपरेखा का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। यदि हम उस रूपरेखा के अंतर्गत प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में जो पहला स्टेप होता है या स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। इन्हीं फाइल्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हेडर फाइल्स। इनके बारे में अभी हम डिस्कस डिटेल में अभी करेंगे थोड़ी देर। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में होता क्या है। आप ये जान लीजिए कि लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स, वैसे लाइब्रेरी शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइब्रेरी क्या होती है नॉर्मली, वैसे ही कुछ कंप्यूटर की अर्थात सी प्लस प्लस की कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती है। लाइब्रेरी फाइल्स के बाद सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में अगला जो आता है वो आता है क्लास डिक्लेरेशन। सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में अगला पार्ट होता है क्लास डिक्लेरेशन। यही क्लास जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाता है। इसके बारे में डिटेल्स में पूरा एक टॉपिक है क्लास के बारे में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद आती है हमारी प्रोग्राम बॉडी। क्या आती है? प्रोग्राम बॉडी। ये पूरा एक सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं इसके एक एक पार्ट्स के बारे में कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, क्लास डिक्लेरेशन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, या प्रोग्राम बॉडी क्या होते हैं। सब में पहले हम आते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। इन्हीं को हम कहते हैं हेडर फाइल्स। इन्हें हेडर फाइल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोग्राम जो भी हम सी प्लस प्लस का बनाते हैं उसमें सब में पहले इन्हीं फाइलों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें हेडर फाइल्स कहते हैं, अर्थात जब प्रोग्राम का हेड की तरह कार्य करते हैं। अब लाइब्रेरी फाइल्स का मतलब क्या है? लाइब्रेरी फाइल सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में कई इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हमें, कई इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनका अगर हमें प्रयोग करना है तो उनके प्रयोग के लिए हमें प्रत्येक प्रोग्राम में करीब 1000-1200 लाइनें ऐड करनी अलग से पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें सी आउट एक आउटपुट स्टेटमेंट है। अगर हम इस स्टेटमेंट का प्रयोग अपने प्रोग्राम में करेंगे तो हमें इसके लिए प्रोग्राम में करीब 1200 लाइन्स ऐड करनी पड़ेंगी। अगर हम इन लाइनों का ऐड नहीं करना चाहते हैं तो जो हमारी इससे रिलेटेड हेडर फाइल है वो है iostream.h। ये एक हेडर फाइल है। .h इसका एक्सटेंशन है जो कि शो करता है कि ये एक हेडर फाइल है। आयो मतलब आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल, इसका पूरा नाम हेडर फाइल। जब भी हमें अपने प्रोग्राम में सी आउट
स्टेटमेंट का प्रयोग करना होता है, या इसमें और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे, उनके यूज़ के लिए हमें इस वाली हेडर फाइल का प्रयोग करना अनिवार्य है। अर्थात लाइब्रेरी फाइल्स वैसे ही है जैसे कि हमारे कॉलेज में या अदर जगह लाइब्रेरी होती हैं। हमें अगर कोई रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए हम किताब नहीं खरीदते हैं, जाके लाइब्रेरी में देखते हैं और उसका यूज़ करके वापस आ जाते हैं। सेम वैसे ही प्रोग्राम में कंपाइलर जब भी उसे इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट मिलेगा, तो अगर आपके प्रोग्राम में लाइब्रेरी फाइल्स होगी तो वो उसका यूज़ करके उसे अलग से इंस्ट्रक्शन जो 1000-1200 लाइन से वो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें दूसरा आता है क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन एक ऊप्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी है। ऊप्स जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस पे हम फोकस सारा ऑब्जेक्ट पे करते हैं, ना कि डाटा पर पूरा फोकस करें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्लास डिक्लेरेशन का पूरा टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन किसी भी सी या C++ प्रोग्राम का मेन अर्थात मुख्य फंक्शन है। अर्थात जब भी कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट करता है तो सब में पहले जो स्टेटमेंट वो रन करता है अर्थात कंपाइल करता है, तो वो मेन फंक्शन को ही सर्च करता है। मेन फंक्शन को इसीलिए मेन फंक्शन अर्थात मुख्य फंक्शन कहा जाता है। किसी भी C अथवा C++ प्रोग्राम में मेन फंक्शन की संख्या केवल एक ही होती है, एक से अधिक मेन फंक्शन नहीं हो सकते। इसके बाद C++ प्रोग्राम में अगला पार्ट आता है प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी में हमें इंस्ट्रक्शन को एक व्यवस्थित क्रम में रखना होता है कि जो काम हमें कराना है, जिस पर्पज से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उस पर्पस के लिए हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन क्रमबद्ध तरीके से इंस्ट्रक्शंस को राइट करना पड़ता है, जिससे कि कंपाइलर बाद में कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका C++ प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है।